श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, जब महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे, आपने बहुत सारे उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देखा, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है। आपने पशुपतिनाथ व्रत किया, आपने अष्टमी करी, सोमवार की अष्टमी करी, प्रदोष किया, शिवरात्रि की, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी जब इच्छा पूरी नहीं हो, पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 7 चने की दाल अपनी कामना कह करके बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर रख करके इस उपाय को कर लेना, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। कल है गुरुवार का दिन, जो कि इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष बनाता है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, गुरुदेव ने पहले ही कहा था कि जब आप बहुत सारे उपाय करें, आपने व्रत किए, आपने खूब कोशिश कर ली, लेकिन आपकी वो कामना, आपकी इच्छा भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र एक बार अपने सच्चे मन से इस वाले उपाय को करके देखिएगा, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। ये 7 चने की दाल वाला उपाय है महाराज, जो पूज्य गुरुजी ने श्री गुरु शिव महापुराण कथा में बताया था। किस दिन करना है? गुरुवार के दिन करना है। लेना क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होगी 7 चने की दाल, ठीक है। अब चने की दाल लेने का भी क्रम मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था किस तरीके से लेना है। ये वाली जो गोले में बनाई है ना, ये 1 चने की दाल है। काफी सारे लोग इसे आधा समझते हैं, नहीं, ये पूरी चने की 1 चने की दाल है। ऐसी आपको 7 चने की दाल लेनी है। एक लेना है आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो चंदन आपको मिल जाए, लाल मिल जाए लाल ले लो, पीला मिल जाए पीला ले लो, सफेद मिल जाए सफेद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई सा भी थोड़ा सा चंदन ले लेना, 1 चुटकी, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। काफी सारे लोग बोलते हैं भैया हमें बेलपत्र नहीं मिलता है, क्या करें? तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है, आप उसे उठा करके धो करके काम में ले सकते हैं, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको गुरुवार के दिन किसी भी समय पर, यह चीज का ध्यान रखना, कोई समय फिक्स नहीं है, लेकिन केवल गुरुवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास। उपाय करने का सबसे खास नियम और तरीका जो गुरुदेव ने बताया, आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख जलाधारी की तरफ हो जाए, उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। और जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए नाम और गोत्र बोल करके आपने जल समर्पित कर दिया। उसके पश्चात आपको आसन लगा करके यहां पर बैठ जाना है। अब ध्यान से सुनना, जो आपने यहां पर एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ ध्यान रखना। जैसे ये वाला चिकना हिस्सा है ना, इस पर पूरे पर आपको लगाना है लाल चंदन, ठीक है। इस तरीके से लाल चंदन लगाना, और इसी के ऊपर आपको 7 चने की दाल जो आपने ली है, उस 7 चने की दाल को इसी के ऊपर आपको इस तरीके से रख लेना है, केवल बीच वाली पत्ती पर, ठीक है। अब ये जो बेलपत्र है, आपको क्या करना है, आपका जो दाहिना हाथ है, इस तरीके से 4 उंगलियां ये हो गई, अंगूठा ये हो गया, अपने दाहिने हाथ पर इस तरीके से रखना है कि जो बीच वाली पत्ती है ना, वो आपकी बीच वाली उंगली पर रहे। ऊपर की तरफ में आपने इस तरीके से चंदन लगाया हुआ है, बीच वाली उंगली पर रहे, और डंडी आपकी तरफ में रहे, और जो चने की दाल है वो आपने इस तरीके से ऊपर की तरफ में रखी हुई है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहां पर रख करके पहले अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना, और आपकी जो कामना है कि बाबा मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही है, इसको बोलने के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा? सामने जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं, ध्यान रखना, पीछे तो आप बैठे हो, रखना, वहां से खड़े होना, नंदी बाबा के पास में जाकर के उस हथेली को आगे की तरफ में करके, और इस तरीके से आपको अपनी मनोकामना कहना। गुरुदेव ने कहा, शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जो नंदी के पास बैठ करके, और किधर की तरफ में बैठना है, जिधर नंदी का उठा वाला पैर होता है ना, उस साइड में आपको बैठना है। जैसे नंदी बाबा का उठा वाला पैर इस साइड में है, तो आपको इधर की तरफ बैठना है, इस साइड में है तो इधर की तरफ में बैठना है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, नंदी बाबा के उठे पैर की तरफ में बैठकर अपनी कामना कहना, और कामना कहकर फिर उठ करके भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना, और जाकर के सबसे पहले जो 7 चने की दाल है वो भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, और इसी के ऊपर
एक बेलपत्र जो आपने रखी हुई है इन्हीं के ऊपर समर्पित करना। कैसे? डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, विनती करके कामना करके घर पे आ जाना। फिर देखिएगा आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। भगवान ने चाहा तो 21 दिन के अंदर अंदर। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, इसे तो करना भूलना ही नहीं है। ये जनरली जो होता है ये होता है पैसों के लिए, धन के लिए। जब पैसे की आवक, धन की आवक आपके घर में रुक जाती है तो क्या होता है ना, आपके घर में अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। कभी बीमारियों में पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं, है ना, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, पैसा किसी का चुकता नहीं हो रहा है, धन, व्यापार, फैक्ट्री सब में समस्या आ रखी है। आर्थिक स्थिति अगर आपकी गड़बड़ाई हुई है, आर्थिक स्थिति का मतलब यह है पैसों को लेकर के थोड़ी सी तंगी तंगी सी मची हुई है, एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कीजिएगा। केवल और केवल गुरुवार के दिन करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और साथ ही साथ लेने होंगे आपको 5 पीपल के पत्ते। कितने? 5। बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। 5 पीपल के पत्ते लेना, साथ ही साथ आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने। अब जो ये चावल होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए? अक्षत। इन्हें अक्षत भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए, पूर्ण चावल का दाना महादेव को समर्पित होता है। ठीक है, तो जो 5 चावल के वो 5 जो पीपल के पत्ते लिए हैं वो इसी के अंदर डाल देना, और 11 जो आपने चावल के दाने लिए हैं वो भी इसी कलश के अंदर डाल देना। डाल करके इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में पहले तो उस कलश को पकड़ना, पकड़ करके आपको दोनों हाथों में इस तरीके से पकड़ना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। ठीक है, नाम और गोत्र बोल करके बाबा से विनती करके कामना करके आपको क्या करना है, इस कलश को शिवलिंग पर से इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाना है ऊपर से, और घुमा करके जो इसके अंदर आपने 5 पीपल के पत्ते डाले हुए हैं ना, उन 5 पीपल के पत्तों को धन की कामना करते हुए महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। केवल पीपल के पत्तों को, जो बाकी जल और चावल इसके अंदर हैं, ढोक देकर के वहां से जाना किसी भी पीपल पेड़ के पास में। ठीक है, और यहां पर खड़े होकर के दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के हरिहर महादेव के नाम से, किन के नाम से? हरिहर महादेव के नाम से उस संपूर्ण जल को पीपल पेड़ में समर्पित करना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस समय पर जब भी गुरुवार के दिन जो व्यक्ति हरिहर के मिलन वाला उपाय कर देता है ना, उसके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी हुई रहती है। उस घर में कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता महाराज, सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराज रहता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसके लिए ना ही कोई दिन फिक्स है ना ही कोई समय फिक्स है, किन लोगों के लिए है वो चीज ध्यान से सुनना। ये होगा बीमारी को लेकर के। अब किस तरीके की बीमारी? अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बीपी या फिर शुगर से संबंधित कोई बीमारी है, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है ना, या फिर कैंसर जैसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, शरीर की नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, शरीर में अचानक से कमजोरी सी आने लगी है, कोई किसी तरीके की कोई गठान है जो दूर हो ही नहीं रही है, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा किसी भी दिन किसी भी समय पर। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, और 1 लेना है आपको पीपल का पत्ता, केवल 1 पीपल का पत्ता। ठीक है, इन दोनों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना शिवलिंग के पास। अगर वो व्यक्ति खुद नहीं जा सकता तो उस व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार का कोई और भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो 1 पीपल का पत्ता लिया है ना, उस पीपल के पत्ते को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, किनका? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके उस पीपल के पत्ते को ऊपर रख देना। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करना है, व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, जितना जल रोक सको उतना जल आपको इसी वाले कलश के अंदर यहां पे रोकना है। रोक करके इस पीपल के पत्ते को उठाना और इसे भी इसी वाले कलश के अंदर डाल करके अपनी कामना कह करके घर पे चले जाना। अब आपको घर जाने के बाद क्या करना है, जो ये पीपल का पत्ता है, इसी पीपल के पत्ते में ही आपको ये वाला जो जल आपने रोका है ना, इस जल को इस पीपल के पत्ते में लेना है और उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन कराना है।
लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा। 7 दिन के अंदर अंदर जो चमत्कार आपको दिखाई देगा वो बताइएगा ज़रूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।